अगर लोग आपके बोले हुए शब्दों में वो एहसास महसूस ही न कर पाएं, तो आपकी आवाज चाहकर भी किसी का ध्यान पकड़ नहीं पाती। यही सच्चाई हमारी पूरी कम्युनिकेशन की सोच को हिला देती है। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि कोई उन्हें सुन ले, लेकिन असली लीडर इसलिए बोलते हैं कि उनके शब्द लोगों के दिल और दिमाग में बस जाएं। फर्क आवाज के जोर में नहीं, बल्कि उस एक एक शब्द की क्लियरिटी, पावर और सही टाइमिंग में होता है। जब आवाज की अहमियत कम हो जाती है, तो आइडियाज की वैल्यू भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब शब्दों का वजन नहीं होता, तो आपकी मौजूदगी भी किसी के रास्ते को नहीं मोड़ पाती। यह ऑडियो बुक उसी आवाज को बनाने की कला सिखाती है, जो बिना चिल्लाए भी रिस्पेक्ट कमा ले, बिना शोनफ किए भी लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर कर दे। यहां बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं होती, बस ऐसी बातों की जरूरत होती है जो सीधा दिल को हिट कर जाए। बात ज्यादा बोलने की नहीं, बल्कि स्मार्ट और इंपैक्टफुल बोलने की है। हम सब अपनी लाइफ में महसूस करते हैं कि बोलने का मौका आते ही नर्वसनेस पकड़ लेती है, आवाज कांप जाती है और वह बात बाहर नहीं आती जो हम कहने आए थे, क्योंकि उस वक्त हम अपने ही डर से जूझ रहे होते हैं। यह बुक सिखाती है कि कैसे अपनी आवाज को सबसे स्ट्रांग टूल में बदलना है, कैसे किसी भी डिस्कशन, मीटिंग या रिलेशनशिप में अपनी बात को स्ट्रांगली रखना है। टॉक लाइक अ लीडर नाम की यह किताब एथन स्टोन द्वारा लिखी गई बताती है कि शब्दों का इस्तेमाल करके कैसे लोगों को इंस्पायर किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है और लीड किया जाता है। यह उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर नहीं, बल्कि आज से ही लीडरशिप जीना चाहते हैं, क्योंकि बिना लीडरशिप टच वाली बातें कभी असली असर नहीं डालती। यही से यह सफर शुरू होता है। किताबी मंजिल में आपका स्वागत है, जहां आपको दुनिया की टॉप बुक्स की समरीज सिर्फ 15 मिनट में मिलती है। यहां हर समरी एक ऐसा हिडन सच खोलती है जो आपकी सोच को रीशेप कर सकता है और आपकी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हों, पेरेंट हों, प्रोफेशनल हों, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हों, रिलेशनशिप समझना चाहते हों या फाइनेंस में ग्रोथ चाहते हों, यहां आपको प्रैक्टिकल इंसाइट्स और नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं। मैंने हजारों लोगों में यही पैटर्न देखा है कि जो अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी डेस्टिनी खुद उनके कदमों में आ जाती है। और आज का सीक्रेट शायद आपकी जर्नी को हमेशा के लिए बदल दे। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक आम इंसान होकर लीडर की तरह कैसे बोल सकता हूं, लेकिन यही जगह इस बुक को खास बनाती है। यह कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक बुक नहीं, बल्कि एक आसान गाइड है जो आपकी आवाज को आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में बदल देती है। अगर आपको लगता है कि लाइफ में बहुत कुछ चेंज करना है पर हो नहीं पा रहा, तो इस ऑडियो बुक का एक सेकंड भी मिस मत कीजिए, क्योंकि हम जिन 10 प्रिंसिपल्स पर बात करने वाले हैं, वे सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि उन सीक्रेट्स में से हैं जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। और यकीन मानिए, आखिरी सिद्धांत सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो आपको आपके सबसे बड़े डर से फ्री कर देगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि हर चैप्टर एक नया रहस्य खोलने वाला है। नेतृत्व की बात आते ही हमारा मन उन आवाजों की तरफ भागता है जिन्होंने अपने शब्दों से पूरी दुनिया को बदल दिया। महात्मा गांधी, जिन्होंने बिना ऊंची आवाज उठाए सिर्फ अपने शांत स्वभाव और गहरे शब्दों से ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनकी एक स्पीच ने पूरी कम्युनिटी को एक कर दिया। स्टीव जॉब्स, जिनकी प्रेजेंटेशन इतनी असरदार होती थी कि लोग बिना ज्यादा सोचे उनके प्रोडक्ट्स खरीद लेते थे। इन सब की कामयाबी का राज सिर्फ मेहनत नहीं था, बल्कि यह जानना था कि असली कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। यह लोग समझते थे कि बोलना कोई साधारण स्किल नहीं, बल्कि एक ऐसा टूल है जो इंसान को किसी भी मैदान में जीत दिला सकता है। अब बिना देर किए उसी रहस्य की तरफ बढ़ते हैं जिसने इन हस्तियों को इतना प्रभावशाली बनाया। यही 10 सिद्धांत आपकी आवाज को भी उसी ताकत से भर सकते हैं। तैयार हो जाइए अपनी आवाज को एक शस्त्र बनाने के लिए। पहला सीक्रेट है साइलेंस इज पावर, यानी खामोशी ही सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी में हमेशा बोलना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहना आपको ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी यह आर्ट सीखा ही नहीं। ऑफिस मीटिंग हो, फैमिली डिनर हो या कॉलेज में दोस्तों की ग्रुप चैट, हम हमेशा सोचते हैं कि कुछ कहना पड़ेगा ताकि लोग हमें सीरियसली लें। लेकिन सच्चे लीडर समझते हैं कि सुनना भी एक स्किल है और चुप रहना भी एक स्ट्रैटेजी है। कभी सोचा है वो इंसान जो कमरे में आता है और बस शांत होकर एक तरफ बैठ जाता है, लेकिन उसकी मौजूदगी अपने आप सबको नोटिस करवाती है। उसकी आंखों में एक ठहराव होता है, एक ऐसी साइलेंस जो किसी को डराती नहीं बल्कि खींचती है। ज्यादातर लोग इस डर में बोलते हैं कि कहीं उनकी आवाज खो न जाए, लेकिन लीडर तभी बोलते हैं जब उनके शब्दों में असर हो। उनकी चुप्पी भी मैसेज देती है कि मैं ध्यान से सुन रहा हूं और समझ भी रहा हूं। हमारी भारतीय सोच में जहां हर कोई अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाता है, वहां एक शांत लेकिन स्थिर इंसान अपने आप लोगों की रिस्पेक्ट पा लेता है।
ऑफिस में भी आप देख सकते हैं वो बॉस जो कम बोलता है लेकिन उसके शब्द हमेशा गहराई छोड़ जाते हैं। उसकी साइलेंस में एक रहस्य होता है जो लोगों को उसके बारे में और जानने पर मजबूर करता है। लीडरशिप वहीं से शुरू होती है जहां आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो। हर ट्रिगर पर बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी रुकना, देखना और समझना ज्यादा पावर देता है। इससे मन भी स्ट्रांग होता है और आपकी सोच भी साफ। साइलेंस तभी ताकत बनती है जब उसके पीछे समझ, कंट्रोल और इंटेंशन हो। हमारे संत, ऋषि और गुरु भी यही सिखाते थे कि कम बोलो, सही बोलो और तभी बोलो जब जरूरत हो। अगली बार किसी बहस, मीटिंग या बातचीत में खुद को मजबूर मत करो कि कुछ कहना ही पड़े। पहले ऑब्जर्व करो, फील करो और फिर एक वजह के साथ बोलो। यही साइलेंस आपको भीड़ से अलग बनाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हर सवाल का जवाब दे देंगे तो हमें स्मार्ट समझा जाएगा, पर सच इसका उल्टा है। यही हमें दूसरे सीक्रेट तक ले जाता है। स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट लीडिंग, यानी बेवजह बोलना बंद करो और असली नेतृत्व शुरू करो। क्योंकि जो हर वक्त बोलता रहता है उसकी बातों की अहमियत धीरे धीरे मिटने लगती है। लीडर वो नहीं होता जो हर मौके पर बोलकर खुद को साबित करे। असली लीडर वो होता है जो सही समय पर सही शब्द चुनकर कहे और फिर उसी बात के पीछे मजबूती से खड़ा रहे। जब भी इंसान बिना सोचे कुछ कह देता है वो अपने ही शब्दों का वजन कम कर देता है। सोचकर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई बात मुंह से निकल गई और बाद में लगा कि चुप रहना बेहतर था। वही अंदर का भारीपन, वही पछतावा, यही बताता है कि लीडरशिप की पहली सीढ़ी है अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेना। जो बात जुबान से निकले वो सोच समझकर निकले और उसमें एक दिशा हो। हमारे घरों में अक्सर कहा जाता है कि बच्चे चुप रहें, बड़े बोलेंगे, लेकिन कई बार बच्चों की शांत निगाहें भी बड़े बड़ों से ज्यादा गहरी लगती हैं। कॉलेज की भीड़ में एक इंसान जो सबके मजाक में उलझा रहता है वो बस पल भर का शोर पैदा करता है, जबकि दूसरा इंसान जो चुपचाप हर चीज को ऑब्जर्व करता है वही आगे चलकर असली लीडर बनता है, क्योंकि उसने बिना बोले भी दुनिया को पढ़ लिया होता है। बोलना तो आसान है लेकिन असर छोड़ना मुश्किल। इसलिए जरूरी है कि जब भी बोलें आपके शब्दों में इंटेंशन हो, एक मकसद हो। अगर आपका इरादा सिर्फ खुद को बड़ा दिखाना है तो लोग सुनेंगे जरूर पर महसूस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी बात किसी को समझाने, जोड़ने या रास्ता दिखाने के लिए हो तो लोग खुद रुककर सुनेंगे। आज की दुनिया में जहां हर जगह इंस्टाग्राम रील्स का शोर है, लोग दिखाना चाहते हैं कि वो कितना बोल सकते हैं, कितने फनी हैं, कितने तेज हैं। ऐसे माहौल में असली लीडर वो है जो कम बोलकर गहराई पैदा करता है, जिसकी मौजूदगी बिना शोर किए महसूस हो जाती है। जरूरत से ज्यादा बोलना अक्सर अंदर की असुरक्षा से आता है, जब इंसान खुद को साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तब जरूरत नहीं पड़ती कि हर बात का एक्सप्लेनेशन दिया जाए। आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका ठहराव ही बता देता है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो। अगली बार जब आप किसी ग्रुप, किसी बहस या किसी चर्चा का हिस्सा हों तो खुद से पूछिए कि क्या यह बात सच में बोलना जरूरी है। अगर हां तो सोचकर बोलिए, अगर नहीं तो चुप रहिए, क्योंकि हर वह इंसान जो बहुत बोलता है लीडर नहीं बनता। असली लीडर वही है जो कम शब्दों से बड़ा असर छोड़ता है। हमारे समाज में बोलना अक्सर समझदारी का पैमाना माना जाता है। किसी इंटरव्यू में कोई लड़का धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल दे तो लोग तुरंत कह देते हैं कि यह बहुत स्मार्ट है। लेकिन क्या ज्यादा बोलना ही ज्यादा असर पैदा करता है? बिल्कुल नहीं। असर हमेशा उन शब्दों से आता है जिनके पीछे ईमानदारी, अनुभव और सोच का वजन हो। जो लोग कम बोलते हैं लेकिन सही मौके पर सही वार करते हैं, वही भीड़ों को दिशा देते हैं। हर इंसान के पास अनगिनत कहानियां होती हैं, पर लीडर वही है जो जानता है कि कौन सी बात कब और कितनी कहनी है। हमारे देश में कई बड़े नेता हर छोटी चीज पर प्रतिक्रिया नहीं देते, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा माहौल शांत हो जाता है, क्योंकि उनकी आवाज में टीवी डिबेट की चीख नहीं बल्कि समझदारी की गहराई होती है। कई बार हमें लगता है कि अगर हम कम बोलेंगे तो लोग हमें नोटिस ही नहीं करेंगे, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। जब आप कम लेकिन सोचकर बोलते हो, लोग आपकी बातों को हल्के में नहीं लेते बल्कि और ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। आप एक कंफ्यूज इंसान से एक स्ट्रांग कम्युनिकेटर में बदल जाते हो। भारतीय माहौल में यह बात और भी साफ दिखती है। जैसे किसी फैमिली फंक्शन में जहां हर कोई खुद को अच्छा दिखाने में लगा होता है, वहीं एक व्यक्ति जो थोड़ा कम लेकिन ठहराव के साथ बोलता है, सबकी नजरें उसी पर टिकने लगती हैं, क्योंकि हम नेचुरली उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो ओवर एक्सप्लेन नहीं करते। ऐसा लगता है कि इस इंसान में खुद पर भरोसा है, तभी यह कम बोलते हुए भी इतना असर डाल रहा है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां रील्स और स्टोरीज ने सबको फास्ट बना दिया है, वही व्यक्ति याद रह जाता है जो अपने शब्दों में ठहराव रखता है, जो धीरे बोलता है लेकिन सीधा दिल तक पहुंच जाता है।
कम शब्दों में ज्यादा असर डालना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है, और यही स्किल इंसान को फॉलोअर से इन्फ्लुएंसर और एक अच्छा कम्युनिकेटर से एक प्रेरक नेता बना देती है। अगली बार जब बोलने का मन हो, एक पल रुकिए और सोचिए कि क्या मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूं या मेरे शब्द सच में कुछ बदल सकते हैं। कभी आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो कमरे में आते ही माहौल बदल देता है, बिना ज्यादा बोले भी? यही हमें चौथे सीक्रेट की तरफ ले जाता है, ऑन दी रूम, यानी अपने शब्दों से पूरे कमरे पर असर जमाना। ऐसे लोग जब चलते हैं, जब खड़े होते हैं, जब बोलना शुरू करते हैं, तो उनके शब्दों में जैसे करंट दौड़ रहा होता है। यह असर किसी तैयार किए हुए स्टाइल से नहीं आता, यह आता है अपने शब्दों की पूरी ऑनरशिप से। जो इंसान अपने हर शब्द के पीछे खड़ा होता है, वही असली मालिक की तरह कमरे को कंट्रोल करता है। कई बार हम बात करते वक्त डर जाते हैं कि लोग जज करेंगे, गलत तो नहीं बोल रहे, हमारी इंग्लिश सही है या नहीं, और इसी डर की वजह से हमारी आवाज कांपती है। लेकिन लीडर वो है जो अपनी बातों से ना डरता है, ना शर्मिंदा होता है। वो जो कहता है पूरे यकीन के साथ कहता है, क्योंकि उसे पता है वो किस इरादे से बोल रहा है। चाहे ऑफिस की मीटिंग हो या कॉलेज की प्रेजेंटेशन, अगर आपकी आवाज में भरोसा नहीं होगा तो लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सिंपल शब्द भी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कामनेस से बोलते हैं, लोग सुनते भी हैं और समझते भी हैं। यह भरोसा किसी फैंसी इंग्लिश से नहीं, बल्कि अंदर की सेल्फ अर्थ से आता है। सोचिए, एक छोटा शहर का लड़का जिसकी इंग्लिश थोड़ी टूटी है, लेकिन जब वह बोलता है तो उसके शब्दों में सच्चाई होती है, इरादा होता है, और सुनने वाला महसूस कर लेता है कि यह इंसान दिल से बोल रहा है। हमारे समाज में जहां भाषा, एक्सेंट और जात को लेकर जजमेंट होता है, वहां अगर आप अपनी बात ईमानदारी, आत्मविश्वास और साफ गोई से कहते हो, तो आप उस पूरे सिस्टम के ऊपर उठ जाते हो। आपके शब्द आपकी पहचान बन जाते हैं, और लोग सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि आप पर भरोसा करने लगते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, बोलने से पहले खुद से पूछिए कि क्या मैं इस शब्द के पीछे खड़ा हूं? अगर हां, तो बिना डर और बिना झिझक के बोलिए। कई लोग सिर्फ इसलिए बहुत शब्द जोड़ देते हैं ताकि लोग उन्हें नोटिस करें, लेकिन लीडर कभी भी अपने शब्दों की कीमत बढ़ाने के लिए भीख नहीं मांगता। यही बात हमें हमारे 5वें सीक्रेट तक ले आती है, जहां असली मैसेज यह है कि सुने जाने की भीख मत मांगो। कई बार हम खुद को इतने सारे शब्दों में फंसा लेते हैं क्योंकि दिल के अंदर एक ही इच्छा धड़क रही होती है कि कोई हमें नोटिस कर ले। हम बार बार एक्सप्लेन करते हैं, हर बात को जस्टिफाई करते हैं, अपनी लाइनें रिपीट करते जाते हैं ताकि लोग सोचें कि यह इंसान इंपॉर्टेंट है। लेकिन सच तो यह है कि लीडर कभी भी अपनी बात मनवाने के लिए हाथ नहीं फैलाता। वह बस बोलता है, और अगर सामने वाला नहीं सुनता तो वह अपनी एनर्जी उसी जगह पर लगाता है जहां उसकी आवाज वैल्यू क्रिएट कर सके। आज का इंडियन यूथ एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जहां हर कोई वैलिडेशन का भूखा है। इंस्टाग्राम की पोस्ट हो या ऑफिस की मीटिंग, हर कोई चाहता है कि उसकी आवाज को वेट मिले। लेकिन यह वेट मांगने से नहीं मिलता, यह कमाया जाता है। और यह तब कमाया जाता है जब आप अपनी बात पर इतना यकीन रखते हो कि कोई सुने या ना सुने, आपका स्टैंड नहीं हिलता। बहुत बार हम डरते हैं कि अगर हमने कहा और किसी ने ध्यान नहीं दिया तो क्या, या अगर किसी ने हमारी बात काट दी तो। लेकिन असली लीडर समझता है कि हर बार सुना जाना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि जब वह बोले तो उसके शब्द हवा में ऐसी हलचल पैदा करें कि थोड़ी देर बाद ही सबको सोचने पर मजबूर कर दें। माइकल्स कहती हैं कि चेंज रिपीटेड शब्दों से ज्यादा तेज बोलता है, और यही बात लीडरशिप पर भी लागू होती है। आपको अपनी बात दबाव में नहीं, ईज के साथ कहनी है, बार बार नहीं, बस एक बार, लेकिन इतनी क्लैरिटी और शांति के साथ कि उसका असर देर तक रहे। अगर सामने वाला नहीं सुनता तो वह उसका लॉस है, आपका नहीं। और जब आप खुद को बार बार प्रूव करने की कोशिश करते हो तो आप अपने ही शब्दों की वैल्यू गिरा देते हो। लेकिन जब आप ठहर कर, समझदारी से और अपनी एनर्जी बचाकर बोलते हो, तब लोग खुद सोचने लगते हैं कि इस एक लाइन में ऐसा क्या था कि यह व्यक्ति इसे कहकर चुप हो गया। अगली बार जब आप अपनी बात रखने जाओ, खुद से पूछना मत भूलो, मैं सच में बोल रहा हूं या अप्रूवल तलाश रहा हूं। लीडर बनो, यूज्ड नहीं। और फिर आता है छठा सीक्रेट, जो कहता है जो डराता है वही बोलो। हर इंसान के दिल में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें वह बोलना चाहता है पर डरता है। जजमेंट का डर, रिजेक्शन का डर, शर्म का डर या टूट जाने का डर। लेकिन लीडरशिप की शुरुआत वहीं से होती है जहां आप अपने उसी डर से टकराते हो। जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है, वही आपकी आवाज की रीढ़ बनती है। हमारा कल्चर हमेशा यही सिखाता आया है कि चुप रहो, बात मत बढ़ाओ, समझदारी चुप रहने में है। लेकिन यह साइलेंस तभी तक समझदारी है जब तक वह आपको भीतर से तोड़ न दे। अगर दिल में कुछ जल रहा है और आप सिर्फ दुनिया को खुश रखने के लिए चुप हो, तो वह चुप्पी एक दिन आपकी आत्मा को थका देगी। असली लीडर डर के बावजूद बोलता है। वह यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे,
वह यह सोचता है, अगर मैंने आज नहीं कहा तो क्या मैं बाद में पछताऊंगा? यही सवाल उसे बोलने की हिम्मत देता है और वही उसे भीड़ से अलग करता है। सोचकर देखिए, जब किसी दोस्त ने सबके सामने सच बोला था, जब किसी लड़की ने अपने करियर के लिए घर वालों के खिलाफ खड़े होकर अपनी बात कही थी, या जब किसी लड़के ने अपने अब्यूजिव बॉस के सामने पहली बार खड़े होकर कहा था इनफ, तब क्या हुआ था? पूरा माहौल बदल गया था। डर था, पर वही डर एक्सप्रेस होकर लीडरशिप में तब्दील हो गया था। इंडियन युवाओं की सबसे बड़ी दिक्कत यह नहीं है कि उनके पास कहने लायक बातें कम हैं। असली मसला यह है कि उनके दिल में इतना कुछ जमा है, मगर उसे आवाज देने की हिम्मत नहीं होती। यह हिम्मत तभी जन्म लेती है जब आप वही बोलते हो जिससे अब तक बचते आए हो। कई बार एक छोटा सा वाक्य, जैसे मुझे यह अच्छा नहीं लगता या मैं यह नहीं करना चाहता, इतना शक्तिशाली साबित होता है कि आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल देता है। आज खुद से यह वादा करना जरूरी है कि जो बात आपको डराती है वही आप जुबान पर लाओगे, क्योंकि लीडर बनने की असली शुरुआत डर के बावजूद अपनी सच्चाई रखने से होती है। फिर आता है 7वां सीक्रेट, ड्रॉप द नाइस गाय वॉइस, यानी वह आवाज छोड़ दो जो आपको बाहर से अच्छा लेकिन अंदर से कमजोर दिखाती है। आपने कभी देखा होगा, जब हम किसी को दुख नहीं देना चाहते, जब हम सभी को खुश रखने की कोशिश में रहते हैं, तब हमारे टोन में एक अजीब सी मिठास आ जाती है, जैसे हम अपनी मौजूदगी के लिए भी सॉरी बोल रहे हों। यही नाइस गाय वॉइस होती है, जो बाहर से सज्जन लगती है लेकिन भीतर से आपकी पावर कम कर देती है। एक लीडर का मकसद सभी को प्लीज करना नहीं होता। उसे पता होता है कि सच बोलोगे तो कुछ लोग नाखुश होंगे, कुछ को बात कड़वी लगेगी, पर फिर भी वही कहना है जो सही है, बिना अनावश्यक मीठे कवर के। क्योंकि लीडर बनने के लिए लायक होना जरूरी नहीं, रिस्पेक्टेड होना जरूरी है। भारत में खासकर मिडिल क्लास लड़कों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि ऊंची आवाज मत करो, किसी को चोट मत पहुंचाओ, मीठा बोलो। यही आदत बड़ी उम्र में जाकर हमारी आवाज को इतना सॉफ्ट बना देती है कि उसमें दम ही नहीं रहता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक स्ट्रांग प्रेजेंस की तरह महसूस करें, तो आपको यह नाइस गाय वॉइस छोड़नी ही होगी। इसका मतलब रूड होना नहीं है, इसका मतलब है सच को क्लियर, स्टेडी और फर्म तरीके से बोलना, चाहे सामने वाला खुश हो या ना हो। आपने गौर किया होगा कि जो लोग कड़वा लेकिन सच्चा बोलते हैं, लोग भले उनको क्रिटिसाइज करें पर उन्हें कभी भूल नहीं पाते, और जो हर किसी को खुश करने में उलझे रहते हैं, उनकी बात हवा की तरह गुजर जाती है, क्योंकि बिना एज की आवाज कोई इफेक्ट नहीं छोड़ती। नाइस गाय वॉइस छोड़ना खुद की पावर वापस लेने का पहला कदम है। असली लीडर वह है जिसकी मौजूदगी लोगों को आराम नहीं बल्कि क्लैरिटी देती है। अब वक्त है अपनी आवाज को इवॉल्व करने का। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो अपनी बात नॉर्मल, ग्राउंडेड और स्टेडी टोन में रखने की। इसके बाद आता है 8वां सीक्रेट, टॉक लाइक यू डिजर्व टू बी हियर। ऐसे बोलो जैसे इस जगह पर होने का पूरा हक तुम्हें है। बहुत बार जब हम किसी बड़े इंटरव्यू, इंपॉर्टेंट मीटिंग या किसी ऊंचे समझे जाने वाले इंसान के सामने जाते हैं, हमारी आवाज सिकुड़ जाती है, शब्द उलझ जाते हैं और भीतर एक डर बैठ जाता है कि क्या मैं इस जगह के लायक हूं या नहीं। और यही सोच हमें अंदर से कमजोर कर देती है। लीडर जब बोलता है, उसकी आवाज में कभी यह एहसास नहीं होता कि माफ करना मैं कम जानता हूं, बल्कि होता है मैं यहां हूं और मेरा यहां होना मायने रखता है। यह अहंकार नहीं, यह आत्मसम्मान की गरिमा है। भारत में आज भी अनगिनत युवा इसलिए पीछे छूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ही भीतर से उठती आवाज को धीरे धीरे दबा दिया है। उन्हें लगा कि मेरा बैकग्राउंड छोटा है, मेरी इंग्लिश उतनी स्मूथ नहीं है, मैं किसी फेमस कॉलेज से नहीं हूं, इसलिए शायद मैं किसी बड़े इंसान के सामने बोलने या किसी रिश्ते में अपनी बात रखने लायक नहीं हूं। लेकिन क्या वास्तव में किसी मंच पर खड़े होने, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से बातचीत करने या किसी भी बातचीत में अपने पॉइंट को क्लियर रखने के लिए कोई डिग्री जरूरी है? बिल्कुल नहीं। असली जरूरत होती है आत्मसम्मान की, उस भरोसे की कि चाहे आप किसी गली, कस्बे या छोटे घर से आते हों, आप इस दुनिया में किसी भी जगह खड़े होने के लिए पूरी तरह डिजर्व करते हैं। जब यही यकीन आपकी बातों में उतरता है तो आपकी आवाज में एक नेचुरल डेप्थ आ जाती है, हड़बड़ी गायब होती है, शब्दों की भीख मांगने वाली आदत खत्म हो जाती है और फिर आप कम बोलकर भी हर वाक्य में फायर छोड़ते हैं। आपका चेहरा चाहे कितना भी सिंपल हो, आपकी आवाज में ऐसा आत्मबल आ जाता है कि सामने वाला मन ही मन सोचता है, यह इंसान यहां खड़े होने के काबिल है। इसलिए आज से जब भी किसी बड़े व्यक्ति या ग्रुप से बात हो, आवाज में स्टेडीनेस रखें और खुद को महसूस कराएं कि आपका होना मायने रखता है। अब आता है 10वां सीक्रेट, मेक साइलेंस योर पावर, यानी खामोशी को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। ज्यादा बोलने से प्रभाव नहीं बढ़ता, असली असर तब पैदा होता है जब चुप्पी भी अपना मैसेज खुद दे देती है। एक सच्चा लीडर जानता है कि शब्दों से ज्यादा पावरफुल होती है शांत उपस्थिति। सोचिए, जब कोई आपके सामने चिल्ला रहा हो
और आप बस शांति से उसकी आंखों में देख रहे हो, न डर न झुकाव। इस खामोशी का असर उसकी आवाज से भी ज्यादा भारी पड़ता है और अक्सर वह खुद ही धीमा पड़ जाता है। आज की दुनिया में हर जगह लोग बोलने की होड़ में लगे हैं, सोशल मीडिया पर, रिश्तों में, हर बातचीत में। बट असल में वही लोग सबसे गहराई से सुने जाते हैं जो सुनना जानते हैं, ठहरना जानते हैं और सही वक्त पर बोलते हैं। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं। बस शांत रहिए, चीजों को देखिए, समझिए और जब बोलें तो ऐसा लगे कि पल ठहर गया हो। हमारे देश के महान नेताओं ने यही कला सीखी थी। गांधी जी बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे तो पूरा देश हिल जाता था, क्योंकि उनकी चुप्पी भी उतनी ही वजनदार होती थी जितनी उनकी आवाज। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब कोई नीचा दिखाए, चुप रहें। जब कोई उकसाए, शांत रहें। जब कोई आपको हल्का समझे, बस मुस्कुराइए, वह भी बिना शब्दों के, क्योंकि कई बार आपकी साइलेंस ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। आज से कोशिश करें कि किसी भी बातचीत में बोलने से पहले 5 सेकंड रुकें। यह ठहराव आपकी बात को और अधिक स्ट्रांग बना देगा। यही वो 10 रहस्य हैं जो एथन स्टोन की किताब टॉक लाइक अ लीडर में बताए गए हैं। और अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाना चाहते हो।